हेलो मेरे दोस्तों, अगर आपका इरादा है देश सेवा करने का तो देखिए इंडियन आर्मी ने एक नई वैकेंसी निकाली है जिसका नाम है आर्मी अग्निवीर रैली 2023। ठीक है, ये अभी अभी वैकेंसी आई है जिसमें आप इस फॉर्म को भर के अब उस नौकरी को पा सकते हैं और देश सेवा कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं कि इस जो वैकेंसी आई है, जो योजना में जो रखा गया है, आइए इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देते हैं। ये जो एप्लीकेशन है कब से स्टार्ट हुआ है, इसका लास्ट डेट कब तक है, आइए जानते हैं हम लोग। देखिए, जो इस एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ है, इसका एप्लीकेशन का जो डेट है 16/2/2023 को। ठीक है, मतलब 16 फरवरी 2023 से रैली वाइज है, मतलब हर जिले में या बात करें हर राज्य में अलग अलग टाइप से निकला हुआ है। जैसे अगर चेन्नई की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली का, तो ये क्या है, रैली वाइज चल रहा है। हो सकता है वहाँ पे पहले आया हो, यहाँ पे बाद में आया हो। जैसे हम यूपी की बात करें तो यहाँ पे ये बाद में हो सकता है। ठीक है, और इसका डेट क्या है, अंतिम डेट क्या कितना है, 15 मार्च 2023 तक है। अगर उत्तर प्रदेश में अगर 16 तारीख को स्टार्ट हुआ है तो खत्म कब होगा, 15 मार्च 2023 को खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका आइए जानते हैं एप्लीकेशन फीस कितना है। देखिए, एप्लीकेशन फीस इसका है 250 रुपया, 250 रुपया है। ये सभी वर्गों के लिए। अगर बात करें जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और साथ में एससी एसटी सभी के लिए ये जो फीस है एक समान रखी गई है। ठीक है, आइए बात करते हैं एज लिमिट की। इसका मतलब कितना एज लिमिट होगा। एज लिमिट है इसका जो मिनिमम एज कितना है, 17.5 साल है, 17.5 ईयर्स है, मतलब 17.5 साल है। और मैक्सिमम आयु कितना है इसका, 21 ईयर है। और जो इसका एज जो काउंट होगा तो 1 अक्टूबर 2023 तक ही काउंट होगा। मतलब जो आपका जो डेट है, जो 17.5 साल है, 1/10/2023 तक ही काउंट होगा। इससे न पहले होना चाहिए, न भी बाद में होना चाहिए। अगर हम बात करें जो एज क्राइटेरिया है, कितने के बीच में से लिया जाएगा। अगर आपका एज है 1 अक्टूबर 2002 से लेकर 1 अप्रैल 2006 के बीच में होना चाहिए, तभी आपका जो आयु है, जो एज है, वो काउंट होगा। अगर आप 1/10/2002 और 1/4/2006 के बीच में आपका एज 17.5 साल कंप्लीट करता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आइए बात करते हैं ये कितने पोस्ट पे निकला हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए जानते हैं पोस्ट वाइज कितने किसमें कितना पोस्ट है, कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जो ये वैकेंसी आई है इसमें लगभग 20,000 से 25,000 वैकेंसी हो सकती है। अभी ये आयोग द्वारा भी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जो पोस्ट वाइज जो वैकेंसी आई है उसमें जो क्वालिफिकेशन कितना है, शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो आइए डिटेल में जानते हैं हमारे पास कौन से पोस्ट हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें जो आर्मी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है अग्निवीर जनरल ड्यूटी, जिसकी बात करते हैं जीडी अक्सर सबसे ज़्यादा लोग भरते भी हैं। आइए इसमें बात करें तो इसमें एज क्राइटेरिया कितना है, तो इसमें एज क्राइटेरिया जो आपको स्टार्टिंग में बता चुके हैं 17.5 साल से लेकर 21 साल तक रहेगा आपका। अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ये क्या है आपका, केवल आपको 10वीं पास होना जरूरी है। अगर आप 10वीं में पास हैं, कितने परसेंट मार्क्स से, 45% मार्क्स अगर आप पास हैं तो आप इस वाले फॉर्म को भर सकते हैं। अगर बात करें प्रत्येक सब्जेक्ट, ईच सब्जेक्ट की, तो सब में 33% पास होना जरूरी है। और हम बात करें जैसे कुछ बच्चे होते हैं विथ ग्रेस से पास होते हैं, ग्रेस मार्क्स से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब पूरा जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें कम से कम एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना हमारा जरूरी होता है। ठीक है, और एक देखिए नोट की बात करते हैं। नोट में क्या है, अगर आप ड्राइविंग वाले पोस्ट की बात करते हैं, लाइट मोटर व्हीकल के लिए बात करते हैं, तो आपको आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। ठीक है, ये तो रहा हमारे पास जीडी की जो इंफॉर्मेशन हो गई है। अगर एक बात करें टेक्निकल पोस्ट के लिए, अग्निवीर टेक्निकल पोस्ट के लिए, इसमें भी एज कितना होना चाहिए, 17.5 साल से लेकर 21 साल तक। और देखिए इसका जो शैक्षणिक योग्यता है, क्वालिफिकेशन जो है, ये इसका थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है, 10+2 होना चाहिए आपका, इंटर पास होना चाहिए कितने परसेंट मार्क्स से, 50% मार्क्स से। और सब्जेक्ट क्या क्या होना चाहिए, जो साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ में सब में कम से कम प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होना जरूरी है।
ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है, कोई बच्चा अगर 10वीं पास कर लिया है और साथ में ITI कर लिया, तो उनके लिए भी ये है कि अगर ITI किया हो और साथ में क्या है 2 साल का जिस फील्ड में वो ITI किया है उसका ट्रेनिंग होना चाहिए, तब भी ये वाला फॉर्म है जो टेक्निकल का वो भर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, डीजल, इंजन डीजल, जैसे जितने भी आपके पोस्ट होते हैं ITI में सबके लिए, तो उसमें क्या कम से कम 2 साल का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। ठीक है, ये तो रहा 2 पोस्ट के लिए। आइए हम तीसरे पोस्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो पोस्ट है हमारा अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए, ठीक है, जिसमें एज क्राइटेरिया जो सब में है वही है, इसमें भी 17 साल से लेकर 21 साल तक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो पिछला जो पोस्ट था उसमें जो था इसमें अलग है। इसमें कितना रहेगा आपका इंटर पास होना चाहिए, कोई भी आपका स्ट्रीम हो सकता है, आर्ट्स रहे, कला वर्ग रहे, जो कॉमर्स रहे और साइंस, कोई भी वर्ग रहेगा जिसमें आपका 60% होना जरूरी है। और प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। जैसे बात करें इंग्लिश, मैथ और अकाउंट्स में कम से कम कितना होना चाहिए आपका 50% होना चाहिए। अगर नेक्स्ट ट्रेडमैन की बात करें, जो पोस्ट है ट्रेडमैन 10th, जो ट्रेडमैन 10वीं के लिए कितना है, उसमें आपको क्लास 10 में पास होना जरूरी है। कम से कम कितना होना चाहिए, इसमें भी आपका वही है 33% प्रत्येक सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। ठीक है, अगर एक अंतिम जो पोस्ट है आपका जो 8वीं के लिए आया जो ट्रेडमैन है, उसमें कम से कम जो इसमें शैक्षणिक योग्यता क्लास 8 है और प्रत्येक सब्जेक्ट में जो आपका 33% है ये होना जरूरी नहीं है। आपके पास क्या है कि क्लास 8 तक का जो मार्कशीट है वो होना जरूरी है, आप उसको क्वालिफाई करना आपका जरूरी होता है। तो ये तो रहा हमारा जितने भी इसमें जो पोस्ट हैं उसके बारे में शैक्षणिक योग्यता हो गया। आइए बात करते हैं सिलेबस और साथ में इसका जो क्वालिफिकेशन का राउंड क्या है, ये जो एग्जाम है कितने फेज में है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए बात करते हैं एग्जाम प्रोसेस और इसके सिलेबस के बारे में और जानते हैं कि इसके जो 5 पोस्ट आए हैं उसमें किस प्रकार से एग्ज़ाम का प्रोसेस रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है ये 2 फेज में होगा। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है ये 2 फेज में होगा, एक रिटेन होगा और एक क्या होगा फिजिकल होगा। एक क्या होगा जो रिटेन होगा, दूसरा फिजिकल होगा। जो पहले फेज में क्या रहेगा आपका रिटेन रहेगा, इसमें जो एक आपको एग्ज़ाम क्लियर करना होगा CEE। ये CEE क्या है, ये आपका है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो फेज 2 में जाएंगे। फेज 2 में क्या रहेगा आपका फिजिकल रहेगा। ठीक है, फिजिकल में जैसे आपका रनिंग हो गया, पुशअप हो गया, इस टाइप से रहेगा, जिसमें आपका हाइट भी नापते हैं, तो ये सब देखा जाएगा। ठीक है, तो जो पहले जो एग्जाम होते थे, पहले दौड़ होता था, फिजिकल होता था, लेकिन अब क्या है, ये जो एग्जाम है, जो नया प्रोसेस हो रहा है, पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा। ठीक है, तो आया समझ में कि नहीं। तो 2 फेज में इसमें एग्जाम होता है। आइए सिलेबस की बात करते हैं। जो आपके 5 ट्रेड्स आए हैं इसमें अलग अलग एग्जाम होंगे। जैसे बात करें आपका क्लर्क के लिए, ठीक है, और साथ में क्या स्टोर कीपर का जो सिलेबस क्या है आपका, आइए जानते हैं। सबसे पहले इसमें आपका जीके आएगा, साइंस आएगा, मैथ आएगा, कंप्यूटर आएगा, इंग्लिश आएगा। और क्वेश्चन की संख्या कितना है, जीके के लिए 5 रहेगा, साइंस के लिए 5 रहेगा, मैथ्स के लिए 10 रहेगा, कंप्यूटर के लिए 5 और इंग्लिश, इसमें सबसे ज्यादा इंग्लिश ही आएगा आपका। उसकी क्वेश्चन की संख्या कितना 25 है, तो कुल क्वेश्चनों की संख्या कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। और जो ये मार्क्स कितने रहेंगे, ये 200 नंबर के रहेंगे। मतलब एक क्वेश्चन है जो आपका 4 नंबर का रहेगा। और इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग है, मतलब एक क्वेश्चन अगर आपका सही होगा तो 4 नंबर मिलेगा, अगर गलत होगा तो 1 नंबर कटेगा। ठीक है, ये किसके लिए, क्लर्क के लिए हो गया। आइए बात करते हैं जीडी के लिए। जीडी के लिए आइए देखते हैं इसका सिलेबस और प्रोसेस क्या है। जीडी के लिए क्या रहेगा आपका, इसमें जीके, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग रहेगा। जीके का इसमें जो क्वेश्चन की संख्या 15 हो जाएगा, साइंस का 15, मैथ्स का 15 और रीजनिंग का क्वेश्चन 5 रहेगा। इसमें जो मार्क्स कितने रहेंगे, 100 नंबर का मार्क्स रहेगा, नंबर रहेंगे और 50 क्वेश्चन रहेगा। निगेटिव मार्किंग वही है, मतलब इसमें क्या रहेगा, एक क्वेश्चन सही होने पे 2 नंबर मिलेगा, गलत होने पर उसका 1/4 कटेगा। और टाइम ड्यूरेशन कितना दिया रहेगा,
टाइम ड्यूरेशन आपका दिया रहेगा 1 घंटे में आपको करना होगा, ठीक है, 1 घंटे में। तो जान लीजिए कि पहले का जो प्रोसेस है, अब में जो नई स्कीम आई है उसमें सब कुछ बदल दिया गया। पहले रिटेन टेस्ट होगा, उसके बाद ही आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तो आइए देखते हैं जो नेक्स्ट जो पोस्ट है उनके लिए सिलेबस क्या क्या बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं और उसके सिलेबस के बारे में। देखिए जो नेक्स्ट पोस्ट है आपका ट्रेड्समैन है, जिसमें आपके 2 वैकेंसी है इस पर पोस्ट है, एक 8वीं के लिए एक 10वीं के लिए। दोनों का सिलेबस सेम है, ठीक है, जिसमें आपका जीके 15 क्वेश्चन आएंगे इसमें, और रीजनिंग का 5 क्वेश्चन है, साइंस का 15 और मैथ का भी 15, दोनों का कितना सेम है, 15-15 क्वेश्चन आएंगे। और जो कुल क्वेश्चनों की संख्या, जो प्रश्नों की संख्या 50 होगा और 100 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, और जो इसमें निगेटिव मार्किंग है 1/4 होगा इसमें निगेटिव मार्किंग, ठीक। और बात करें एक अंतिम है जो हमारा टेक्निकल है। टेक्निकल की अगर बात करें तो जीके, इसमें जो है जीके का जो सिलेबस में 5 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग भी 5 रहेगा, फिजिक्स और मैथ की संख्या यहाँ पर 15-15 है, और केमिस्ट्री के लिए 10 क्वेश्चन है, और कुल क्वेश्चनों की संख्या 50 हो जाएगी, और मार्क्स रहेगा आपका 200 नंबर का रहेगा, और इसमें भी निगेटिव मार्किंग 1/4 ही रहेगा, 1/4 रहेगा, ठीक है। और बात करें टाइम ड्यूरेशन का, तो जो ये टाइम ड्यूरेशन एग्जाम का जो टाइम रिटेन का है, ये आपका रहेगा 1 घंटे का रहेगा, 1 घंटे का, ठीक है। ये तो रही ये जानकारी जो आपको सिलेबस के बारे में बता दें कितने क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। देखिए अगर जो एग्जाम डेट की बात की जाए तो ये आपके मिड अप्रैल, मध्य अप्रैल के आसपास आएगा, जिसमें आपको 15 से लेकर 25 तारीख के बीच में एग्जाम होने की संभावना है। और उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका रिजल्ट भी निकलेगा। जो जैसे ही इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन होगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी नोटिफिकेशन मिलता रहे। किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चैनल का नाम है सुरेंद्र पब्लिकेशन रीडर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।